हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीक रिएक्शन और मैं हूं नताशा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका अपना दोस्त अकबर मिर्ज़ा। और आज हम दोबारा आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देने वाले हैं प्यारा प्यारा सा रिएक्शन। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है कामाख्या मंदिर। फिर हिंदी आ गई, एनर्जी हिंदी, डिवाइन हिंदी, पावरफुल हिंदी, तम जाया किशोरी। खैर जो भी है, आप लोग के साथ ओरिजिनल लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में शेयर प्ले कर दे भाई। तो जाते हैं वीडियो की जानिब। अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इंटरनेट पर नहीं शेयर कर सकते। मैं पर्सनल लाइफ जनरली इंटरनेट पे नहीं शेयर करती क्योंकि वो अच्छी ज़िंदगी चल रही है जो लोगों को नहीं पता है, ताकि वो उसमें अपने ओपिनियंस ना दे सके, अपने जजमेंट्स ना दे सके, क्योंकि काम को लेकर देते हैं आप। और 7 डेज़ अगर आप एक दिन में 4 घंटा बोल रहे हैं तो आप बहुत कुछ बोलते हैं। कई बार वो चीज़ें हो सकती है डायरेक्टली बहुत अच्छी है, इनडायरेक्टली लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फैक्ट है कि कई बार कि ये तो बहुत ही डायरेक्ट हो गया, आपको थोड़ा सटल होना पड़ेगा। एंड मैंने बोला कथा सटल नहीं होती। सो आई डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ, इसीलिए कि कथा में यू शेयर इतना कुछ एंड उस पर भी यू हैव ओपिनियंस एंड जजमेंट्स। सो पर्सनल लाइफ बहुत छुपी है मेरी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आई गिव यू। मैं जहाँ रहती हूँ तो मैं विंटर्स का टाइम था, मैं बैडमिंटन खेलने नीचे उतरी थी एंड देन मैं देख रही हूँ दूर कुछ लोग खड़े हैं एंड वो मुझे सिर्फ देख रहे हैं। क्यों देख रहे, क्या हुआ? तो क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता कि मैं रहती कैसे हूँ, मैं क्या, तो वो सिर्फ ये देखने आए थे कि मैं बैडमिंटन कैसे खेलती हूँ। तो इट्स लाइक ये क्या है, बट क्योंकि मैंने इतना हाइड करके रखा है अपनी पर्सनल लाइफ को कि मैं कैसी हूँ, कैसे रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये रहना चाहिए। पता नहीं ये सवाल क्यों मेरे दिमाग में आया, पर आप कभी कामाख्या देवी मंदिर गए हो? जी, 3 बार गए हो जी। आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं वहाँ? नहीं, बट पावर है एक, आप स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जाए तो वो और पावरफुल महसूस करती है कि वहाँ पे स्त्री का ही उसकी शक्ति क्या है बताई गई है, और हर रूप से उसके हर पार्ट्स में कितनी शक्ति है वो बताई गई है। ये क्योंकि हम यहाँ हमारी पूरी टीम यहाँ वाली एक मेल टीम प्रेजेंट है जी। एज हमारी पूरी टीम मिक्स्ड है, बट यहाँ से मेल टीम प्रेजेंट है। आप हम तीनों को ये स्त्री की शक्ति के बारे में समझाइए, और क्या ये हर स्त्री में होती है ये शक्ति? ये शक्ति हर व्यक्ति में होती है, उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तो स्त्री की शक्ति के लिए एक बात आता है कि नारद जी जब भगवान कहते स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है या ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है। और इस अकेले में ऐसा कि वो हर जेंडर को संभाल सकता है, हर जीव को संभाल सकता है। मैं इतना पावर इसके अंदर दे रहा हूँ, पर बाहर से नहीं। और ये कई बार ये भी भूल जाएगी कि कई बार बाहर से खुद को देख करके आई एम सो सॉफ्ट, या मैं कितना सेंसिटिव, और या फिर सिर्फ ग्रेसफुल, और ऐसे में ये भूल जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है। और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है। वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है। और ये सच है, सबके अपने अपने पावर्स है। तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रखती उस चीज़ को। वहाँ आपको क्या महसूस हुआ? जिस पार्ट की वहाँ पूजा होती है वो आज के समय में एक वीक पॉइंट बताया गया है, पर वहाँ पे वो इतना पावरफुल है कि उसको पूजने जा रहे हैं लोग। तो यानी आप जिसको सबसे वीक यहाँ समझ रहे हैं वो वहाँ इतना पावरफुल बताया गया है, तो जो ऑलरेडी आपके अंदर पावरफुल चीज़ है वो सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी।
जिसको सबसे वीक बोला गया और उस पर आप 10 तरीके की कोटेशंस आते हैं, पर वो उसको पूजा जाता है और वहाँ हर व्यक्ति आ रहा है और वहाँ पर माथा टेक रहा है और ये सोच रहा है कि उसके अंदर भी शक्ति आए, और ये सच्ची बात है। और ये अगर आप प्रसंग के हिसाब से कहे तो ये सती माता के अंग माने गए हैं, जो शंकर जी की पहली पत्नी थी, कि जब वो उनकी डेथ हो गई थी और शंकर जी क्योंकि इतने उनसे उतना प्रेम करते थे और उनको लेकर घूम रहे थे, बट वो अपनी ड्यूटी भूल रहे थे उस वक्त, तब भगवान ने एक इनविजिबल रूप में सुदर्शन चक्र भेजा था, जो एक एक करके माता के पार्ट्स को काट के, और वो एक एक जहाँ जहाँ गए वहाँ एक एक सिद्धपीठ की रचना हुई। मुझे सारे सिद्धपीठ के नाम नहीं पता, पर उसमें से कामाख्या देवी है। वहाँ अघोरी बाबा भी आते हैं, तांत्रिक भी आते हैं। वो तांत्रिसिज्म में एक बहुत मुख्य मंदिर है जी। आपको दिखे नहीं, तांत्रिक वहाँ नहीं? मैं क्योंकि अपनी कथा के लिए ही गई थी, तो आप इतने सारे लोगों के साथ जाते हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल पे काम है, क्योंकि आप इतने लोगों को लेकर गए हैं, तो आप नहीं जानते हर कोई यही चाहता है कि नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि वो भी एक डार्क साइड है। तो मुझे अभी जब तक ऐसा नहीं लगे कि अब मुझे सब कुछ जानना है, और मैं रेडी हूँ अपने आप को उतना, क्योंकि आप एक टाइम के लिए थोड़े पागल हो जाएंगे, एंड पागल मीन्स नॉट प्रॉपरली, बट कि आपका दिमाग कैसा लगेगा, क्या है ये, क्या दुनिया है। मुझे ऐसी भी एक दुनिया थी जो मुझे अभी तक पता नहीं था। उस वक्त अपने आप को काम रखना बहुत मुश्किल होगा जब आप शुरुआती दौर पर इन चीज़ों को समझेंगे। शायद वो रिस्क मैं अभी नहीं ले सकती जिस तरीके की काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर है। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस तरीके का रिस्क अभी ले सकती हूँ अपने दिमाग के साथ। पर आप सोच रहे हो उस बात के बारे में? बिल्कुल, एकदम। मुझे एक्साइट करता है कि क्या है कि जो लोगों को पता नहीं है, और जिनको, जैसे मैंने कहा, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, तो मैंने देखे इसीलिए हैं कि मुझे इंटरेस्ट आता है इन बातों में, पर मुझे अभी ज़्यादा नहीं जानना। राजर्षि नंदी नाम के एक व्यक्ति आ रहे हैं अभी पॉडकास्ट पर, उनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। ओके। उनके सारे पॉडकास्ट देखना। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन किया है तांत्रिक थॉट को और तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, क्योंकि वो खुद एक प्रैक्टिशनर है। और उस दिन के बाद मैं तांत्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, और मेरी ज़िंदगी में चीज़ें होने लगी जो मैं शायद पॉडकास्ट पर नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को प्रोसेस भी नहीं किया अभी तक। पर ये जो लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड वाला पाथ है, आई फील कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। आपने वीडियो देखा और आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि किस हवाले से, आई थिंक स्पिरिचुअल पावर के हवाले से वीडियो है ये। और जिया किशोरी जो है खातून है, मतलब शी लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इनको यही नजर आएगा कौन प्यारा है कौन नहीं, मतलब तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और जो खूबसूरत होते हैं उनकी तारीफ करना हमारा हक है मर्दों का। तो आपको नहीं पता तो आप चुप रहें, और आप बहुत बुरी लग रही हैं, बस छोड़ दें। ठीक है, नहीं आप भी अच्छी हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहा था। लड़कियों को अल्लाह पाक ने बनाया खूबसूरत है, ठीक है, वो जिस अल्लाह पाक ने हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है, बेशक देखने बेशक का नजरिया चाहिए। मैं आपको हर दफ़ा यही कहती हूँ। हाँ, लेकिन बात है कि चलो बस लड़ो झगड़ो नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम रिएक्शन वीडियो की तरफ आते हैं। तो जिया किशोरी जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि वो एक मंदिर गई, कौन सा मंदिर था वो, कामाख्या मंदिर गई, तो वहाँ पे उनको स्पिरिचुअल चीज़ें फील अप हुई, और मतलब कोई वुमेन पार्ट है उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल पावर आने लगी, और समझ लगी कि वाकई में इस चीज़ से मतलब कि आगे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है जो भी होता है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी चीज़ों पे बिलीव भी करना चाहिए, और वो इन चीज़ों को जो अपनी ज़िंदगी में हुई हैं उनको डिस्कस कर रही थी। तो आप बताइए, और आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा इसमें? मैंने इसमें जो है काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की जो उन्होंने बताया, और जो उन्होंने मंदिर के बारे में डिस्कस किया उस चीज़ के बारे में मैं एक दफ़ा पहले भी रिसर्च कर चुकी हूँ, क्योंकि एक दफ़ा देखते हुए मुझे एक चीज़ नज़र आई थी, तो मुझे
ना वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग किस्म की लगी, तो मैंने सोचा मैं जाऊँ, क्योंकि वो जिस मंदिर की बात कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वही वाला मंदिर है। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसमें जो वो बता रही है वहाँ पे जो वुमेन के पार्ट्स की पूजा की जाती है, वुमेन ब्रेस्ट की पूजा की जाती है। वो एक दफ़ा का, मैं आपको भी अगर पता नहीं है वाक़या उनका जो था वो बताती हूँ शॉर्ट में करके, वैसे बहुत बड़ा है, जिसमें ना एक वक्त था कि वहाँ पे औरतों को अपनी बॉडी ढकने का मतलब इजाज़त नहीं होती थी। उसमें वो कहते थे कि अगर आपको अपनी बॉडी पार्ट्स को छुपाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और उसके अलावा उनको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो। मतलब तो फिर उस वक्त में उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। वहाँ पे बाकी सारी औरतें ऐसी चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो वो उन लोग, उस वक्त ऐसे कपड़े नहीं होते थे, उसको कुछ चादर टाइप का होता था, तो वो लोग वो लपेटती थी। उन्होंने कहा मैं लपेटूंगी। वो फिर आए, फिर उन्होंने आके जो है मारा उस लड़की को, काफ़ी कुछ किया। उसके दूसरे दिन उसके दोबारा से कपड़े पहने। फिर वो आए, उन्होंने आके उसके भाई के ऊपर दंड लगा दिया कि इतने पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे। तो उसका भाई उसको कहता है तुम अनोखी लड़की हो और लड़कियां नहीं हैं। तो उसने क्या किया, जब वो दूसरी दफ़ा वो आए तो उस लड़की ने क्या किया, अपने ब्रेस्ट को काट के रख दिया। कहती है अब तुम लोग कर लो जो करना है, और वो उसी वक्त मर गई। उसके बाद उनसे क्या हुआ, उस लड़की ने अपनी तो जान दे दी, लेकिन क्या दूसरी लड़कियों के लिए ये सहूलत हो गई, क्योंकि वो लो तबके की लड़कियां थी, उन लोगों को कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। इससे क्या हुआ, उन लोगों को दिल में डर पैदा हो गया, और उन लोगों ने तमाम लड़कियों को अलाउ कर दिया कि वो कपड़े पहन के घूम सकती हैं। इज्जत के ऊपर जहाँ बात होती है, तो उस लड़की ने अपना नहीं देखा कि मैं मर जाऊँगी। जाहिर सी बात है, हम लोग अपनी एक उंगली काटते हुए भी सोचते हैं कि यार सुई भी चुभ जाती है, हमें कितना पेन होता है, और अपने किसी बॉडी पार्ट को बिल्कुल काट के अलग कर दें तो बहुत बड़ी थिंकिंग है। तो इसीलिए कहते हैं लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियों में अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है। और उसमें ये बता रही थी जो मतलब कि जिया किशोरी मैम जो है, वही बता रही थी कि जिसको मतलब उस पार्ट को जो वो इतनी इज्जत दी जाती है, उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि उसको मुअज़्ज़िज़ बना दिया गया, कि जिसका रीज़न था। हम लोग क्या कहते हैं, लड़कियों की तरफ देख के ना हम लोग बस उनके बॉडी पार्ट्स की तरफ ही देखते हैं कि यार वो किस टाइप की है, उसके फिगर पे बात करते हैं कि वो कैसी है। क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, मैं इस सब चीज़ों को फेस करती हूँ, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं बाहर हमें 100 कमेंट सुनने को मिलते हैं लड़कों से, अक्सर लड़कियों से भी। वुमेन हारसमेंट, बॉडी शेमिंग, बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में। उसी के ऊपर बात करते हैं, जिस चीज़ को आज के टाइम पे हमने इतना बुरा कर दिया, उस टाइम पे उस चीज़ को इतनी इज्जत देने के लिए उसने ये कदम उठाया था। तो उस चीज़ को सलाम है, और लड़कियों की इज्जत करना सीखें, क्योंकि आप भी जिससे इस दुनिया में आए वो भी एक लड़की ही है। बिल्कुल। तो लड़कियों की इज्जत करें, क्योंकि आपके भी घर में लड़कियां बेटियां हैं, और ये मुकाफाते अमल होता है। अगर आप आज किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, पहले हम कहते थे ना कि भाई आप बुरा कर रहे हो, अल्लाह पाक आपको आखिरत में दिखाएगा। अब अल्लाह पाक आपको दुनिया में दिखाता है और लोग भी देखते हैं। तो ऐसी कोई हरकत ना करें कि आपकी वजह से आपकी बहन बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा रिएक्शन वीडियो देखकर हमारी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब नताशा कुछ बोलने वाली है, मैं अपने कान करने लगा हूँ बंद। मुझे पता तो यही होगा, तो आप लोगों को भी पता है कि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, आप लोगों को भी रट गया होगा कि हमारे अकाउंट में जाके हमारी तमाम वीडियोस को देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। उनको सुनने के बाद, देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस बात को, इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेकर आते जो यूज़लेस हो। हमेशा हम लोग वही चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जो चीज़ वाकई में काम की होती है। तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे पास अवेयरनेस बढ़ती रहे। तो इसी के साथ हमारी तमाम वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और अगर आप चाहते हैं आपकी पसंदीदा वीडियो पे हम रिएक्शन दें, तो उसका लिंक हमें कमेंट बॉक्स में, अल्लाह के वास्ते दे दो यार, प्लीज़ यार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपकी पसंदीदा वीडियो पे रिएक्शन ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।